लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है 20 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है 1 मीटर का। कौन? 20 सेंटीमीटर किसका? 1 मीटर का। तो मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुने 100, यानी आपका आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 700 अंक की परीक्षा में एक छात्र को 455 अंक प्राप्त होता है, उसका प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। कितना अंक प्राप्त हुआ है? 455। कितना में? 700 में गुने 100, यह आपका हो जाएगा उसका प्राप्तांक प्रतिशत। 7 से काट लीजिए 65 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 900 का 60%, 900 का 60% 600 के 55% से कितना अधिक है। तो 900 का 60% निकाल लीजिए, जो कि आपको आ जाएगा 540, और 600 का 55% निकाल लीजिए, वह आ जाएगा 330। अब क्वेश्चन है कि 900 का 60% 600 के 55% से कितना अधिक है। यह कितना अधिक है इससे? यह इससे अधिक है 210। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 900 का 60% 600 के 55% से 210 अधिक है। 600 का 40% कितने 800 के कितने प्रतिशत के बराबर है। कौन? 600 का 40% बराबर है किसके? 800 के कितने प्रतिशत? मान लीजिए x% के बराबर है। हम लोग बराबर जब दोनों साइड गुना में हो तो बराबर के इस तरफ नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 8 को काट लेंगे 8 पंचे 40, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 6 पंचे 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 45% 135 है। 45% कितना है? 135। तो आपसे बोला गया संख्या क्या होगा? जैसा कि हम शुरुआत में देख चुके हैं, संख्या क्या होती है? खुद में 100% होती है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 135/45 गुने 100। 45 को काट लीजिए 135 से, 3 से कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 300। क्वेश्चन था किसी संख्या का 45% 135 है, संख्या याद करें। संख्या क्या होगा? 100%। तो 45% इक्वल टू 135, इसलिए 100% हो जाएगा आपका 300। इसको दूसरे ढंग से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 45% है, तो 45% का मतलब हो जाएगा क्या? 45% का मतलब होगा, प्रतिशत को हटाते हैं हम तो ये हो जाएगा बट्टा में जाकर 100। 45% का मतलब हो जाएगा 9/20, यानी 9/20 का मतलब 135, जैसा एक क्वेश्चन था। तो आपका 1 का मतलब हो जाएगा 15, इसलिए 1/20 का मतलब हो जाएगा 15, इसलिए 1 जो कि संख्या होगा आपका हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1400 का 30% 1050 के कितने प्रतिशत के बराबर है। 1400 का 30% 10 से 50 के कितने प्रतिशत के, मान लीजिए x% के बराबर है, तो हो जाएगा x/100। अभी हम 100 से 100 काट लेते हैं, इसका 1 जीरो इसके 1 जीरो से कट जाएगा, 3 को काट लीजिए, 35 थी 105 हो जाएगा। 35 को काटेंगे तो 35 चौका 4 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 140 और 1 जीरो आ जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा आपका 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 20% वृद्धि की गई तथा पुनः 20% की कमी की गई, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कोई संख्या कितना होता है? 100 होता है, मान लीजिए 100% है, तो उसमें क्या किया हम? 20% की वृद्धि किए, कितना हो जाएगा? 100 में हम कर दिए हैं वृद्धि 20% का, तो हो जाएगा 120/100। पुनः इसमें 20% की कमी की गई तो क्या हो जाएगा? गुणे 80/100। अब हमें संख्या क्या प्राप्त होगा? संख्या जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा 96। यानी अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है?
4% की कमी हुई है। अर्थात संख्या में क्या हो जाएगा, यदि 20% की वृद्धि की जाए, पुनः 20% कमी की जाए, तो हो जाएगा 4% की कमी। एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर, यदि समान वृद्धि हो और समान कमी हो तो हमेशा कमी होगा, और वह कमी कितना होगा, वह कमी होगा r²/100, यानी 20 का स्क्वायर बट्टा कर दीजिए 100, जो कि आपका उत्तर आ जाएगा 4%। और ऐसा कंडीशन हमेशा क्या होता है, कमी ही होता है। जब समान वृद्धि किया जाए और समान कमी किया जाए तो वह हमेशा कमी ही प्रदान करेगा। जैसे अगर हम मान लें कि किसी संख्या में 30% वृद्धि की गई और 30% ही कमी की गई, तो ओवरऑल जो संख्या प्रभावित होगा वह संख्या क्या हो जाएगा, 9% की उसमें कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है, अब यहाँ परसेंटेज अलग अलग हो तो हम वही 100 पे बना सकते हैं। हमारा कुल क्या हो जाएगा 100। इस 100 में क्या किया गया है, पहले 30% की वृद्धि हुई है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है, लेकिन खपत में जो है 40% की कमी हो गई। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा जो यहाँ पहले 100 का बिक्री होता था, वहाँ अब कितना का बिक्री होगा, मात्र 78 का बिक्री होगा। यानी आपका जो वो जो खर्च पर प्रभाव पड़ा है वह हो जाएगा 22% की कमी। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई थी और खपत में 40% की कमी की गई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा नया जो खर्च है वो हो जाएगा 78%, यानी कुल में हो जाएगा वह 22% की कमी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5,000 रुपये में किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये में से किसी व्यक्ति ने 65% खर्च कर दिया, उसके पास कितने धन है। देखिए कुल कितना है, 5,000 रुपया। 5,000 रुपये में 5,000 का 65% खर्च कर दिया, देखिए कुल कितना होता है 100%, उसमें 65% खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा उसके पास, 35% बच जाएगा 5,000 का। बस 35 को 5 से गुना कर लीजिए, 175, उस पर एक जीरो आ जाएगा, उसके पास बच जाएगा 1,750 रुपये। बढ़ते हैं आगे। 4500 छात्र हैं, जिसमें 45% क्या हो गए, सफल हो गए। कुल 100% होते हैं, उसमें 45% क्या हो गए, सफल हो गए। तो असफल कितने बच जाएंगे आपके पास, 55%। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 45 पंचे 225, फिर 225 हो जाएगा 2475। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी संख्या का 12.5% 32 है। 12.5% 32 है, तो संख्या क्या होगा, देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% हो जाएगा आपका 1/8। और यहाँ 1/8 कितना है, 32 है, तो आपका संख्या क्या होगा, 32 8 जा 256। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगर 10% होगा, किसी संख्या का 10% क्या होगा, तो होगा 1/10। 20% क्या होगा, 1/5। जिसे हम क्वेश्चन कहेंगे, किसी संख्या का 20% 80 है, संख्या ज्ञात करें। तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है, 5वां भाग होता है। तो 1/5 इक्वल टू कितना, 80। पूरा संख्या क्या होगा हमारा 400। किसी संख्या का अगर हम कहें 10%, 15 है, संख्या क्या होगा, 10% मतलब 1/10, 10वां भाग। 10वां भाग 15 है, संख्या हो जाएगा हमारा 150। उसी ढंग से है कि किसी संख्या का 12.5% 32 है, 12.5% का मतलब हो गया 1/8, 8वां भाग। 32 है तो आपका संख्या हो जाएगा 256। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 40% से 360 अधिक है। कोई संख्या क्या होता है 100%, तो वह अपने 40% से कितना अधिक होगा, 60%, जो कि 360 है। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या 100% जो होगा वो हो जाएगा 360, काट लीजिए 6 मरतबे, एक का 6% हुआ तो आपका हो जाएगा यह 100 का 600। %60 इक्वल टू कितना, 360, इसलिए 100% हो जाएगा आपका 600।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी संख्या का 45% और उसके 20% का अंतर 90 है। देखिए सेम संख्या, एक ही संख्या का 45% है, उसी संख्या का 20% है, तो हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों का जो एक ही संख्या का 45% है और 25% है, इसका अंतर क्या हो जाएगा, संख्या का 25%, जो कि 90 है। और आप जान रहे हैं 25% क्या होता है, चौथाई। तो आपका जो 100% हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 90 का 4 गुना यानी 360। या इसे बना सकते हैं 25 का 90% है, 25% कितना 90 है, तो 100% क्या होगा, इसका क्या गुना हुआ है, 4 गुना। तो हो जाएगा 90 का ये 4 गुना 360। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी संख्या का 65% और 30% का अंतर 120 है, यानी फिर से वही बात, 35% बराबर 120। आपसे पूछा गया है 42% बराबर 5 से काट लीजिए इसको, 7 यहाँ हो जाएगा 24। और ये देखिए 7 का कितना गुना हुआ है, 6 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 24 का 6 गुना, जो कि होता है 144। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1500 छात्र में 675 सफल हो गए, असफल छात्र का प्रतिशत ज्ञात करें। 1500 में 675 सफल हो गए, असफल, तो सफल छात्र का अगर प्रतिशत हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले 675 सफल हुए हैं, तो सफल का प्रतिशत क्या होगा, 675 कितना में, 1500 में गुने 100, यानी कुल जो सफल छात्र होंगे हो जाएंगे 45%। तो असफल छात्र कितने हो जाएंगे, हमारा असफल छात्र हो जाएंगे 55%। क्योंकि कुल तो हमारा क्या होता है, कुल हमारा होता है 100%, जिसमें से 45 सफल हो गए और सफल हो जाएंगे 55%। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 72% छात्र उत्तीर्ण होते हैं और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण की संख्या दिया हुआ है। अगर 72% उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 28%, जो कि कितना है 140 है। तो हमसे पूछा गया कुल संख्या क्या है, तो कुल होगा 100%। अब ये 28 का कितना गुना है, 5 गुना है, यानी 28 पंचे 140, इसलिए 100% आपका हो जाएगा 500। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की गई और हर में 50% की वृद्धि की गई, तो वह भिन्न हो जाती है 6/7। अगर अंश में हम 50% की वृद्धि करें और हर में, अंश में 80% का वृद्धि हुआ है, तो अंश में 80% वृद्धि कर रहे हैं और हर में 50% की वृद्धि करते हैं, तो वह भिन्न हो जाती है 6/7। तो वह भिन्न क्या है, 100 से 100 काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 6 को 3 से काट लीजिए, 3 पचे 15, तो आपका x/y का वैल्यू हो जाएगा, इधर 5 भाग में, उधर जाएगा गुना में, 5/7 आपका उत्तर हो जाएगा। किसी सोफे के मूल्य में 10% छूट देने पर उसका मूल्य हो जाता है 990। देखिए मूल्य क्या, कुल क्या होगा 100%, उसमें 10% छूट दिया गया है, तो 90%, 90% बराबर है 990। और हमसे पूछा गया है वास्तविक मूल्य, उसका जो कुल मूल्य था वो क्या था 100%। 90 का यह 10 गुना है 990, तो 1000 का 10 गुना हो जाएगा, नहीं 90 का 11 गुना है, 90 का 11 गुना है, यानी 1% बराबर कितना 11, इसलिए 100% हो जाएगा आपका 1100। तो कुल मूल्य सोफे का हो जाएगा 1100। आइए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह 12,000 रुपया खर्च करता है, यदि 20% बचत करता है तो उसकी आय क्या है। 12 बचत कितना है 20%, तो खर्च कितना होगा 80%, मतलब 80% जो खर्च करता है वह इक्वल है 12,000 के, तो उसका आय क्या होगा, उसका आय होगा 100%। इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 अट्ठे होता है 120, यानी 150। 1% का मतलब हुआ 150, तो 100% एक हो जाएगा, 1% का मतलब हो गया 150, तो 100% का मतलब हो जाएगा 15,000। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी संख्या का 40% 260 है, तो संख्या का 60% क्या होगा। 40% बराबर 75% क्या होगा, किसी संख्या का 40% बराबर है 260, तो पूछा गया है 75% क्या होगा। तो 75% हो जाएगा, अगर यहाँ काट लें हम 0 से 0 काट लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा,
2% इक्वल टू हो गया 13। पूछा गया है 75%, हो जाएगा 13/2 गुने 75। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। दशमलव में आएगा, गुना कर लेते हैं। 13×25 = 65, 5 हाथ में 6, 13×91 = 697, 975/2, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 487.5। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर 145 हो जाती है। कोई संख्या हमारा होता है 100%, तो 22.5% वृद्धि किया गया तो संख्या हो जाएगा 122%, जो कि है 245। तो पूछा गया है संख्या क्या होगा, संख्या ज्ञात करें। संख्या होगा 100%। 122 का देखा जाए तो 2 गुना है 245, यानी 1% बराबर हो गया 200। 1% बराबर हो गया 2, इसलिए 100% हो जाएगा आपका 200। तो वह संख्या हो जाएगा 200। आइए, वो हमारा मूल संख्या कितना था 200, जो कि वृद्धि होकर हो गया 245। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 18.5% कमी करने पर वह 489 हो जाती है। संख्या क्या होता है 100%, उसमें अगर 18.5% या 18.5% कमी करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा 81.5%। 100 में अगर 18.5 कमी किया जाए तो 81.5 प्राप्त होगा, जो कि 489 के बराबर है। इसलिए आप निकाल लीजिए 100% हो जाएगा 489/81.5 गुने 1000। ये दशमलव उड़ेगा, ऊपर जाएगा 1000। देखा जाए तो अगर ये 1000 का एक जीरो, अगर 1000 का जीरो हटा करके अगर हम यहाँ रखें 4890 पर रख दीजिए दशमलव का, तो ये आपका कट जाएगा 6 से कट जाएगा। तो 6 को अगर 100 से गुना करेंगे हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे हो जाएगा 600। 81% बराबर हो गया 489, तो आपका 100% हो जाएगा 600। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या में 20% कमी करने पर 24 प्राप्त होता है। संख्या होता है 100%, 20% कमी कर दिए तो हमें प्राप्त हुआ 80%। अब 80% किसके बराबर है 24 के बराबर है, तो 36% कितना होगा, तो हो जाएगा 24/80 गुने 36। 36 या 108, दशमलव चला जाएगा एक अंक के बाद, आपका उत्तर हो जाएगा 10.8। आइए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या अपने 30% से 210 अधिक है। कोई संख्या 100% होती है, वह अपना 30% से कितना अधिक होगी 70%। अब 70% किसके बराबर है 210 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया संख्या का 50%। तो यहाँ पर संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, अगर संख्या बोलता है हम 100% निकालते हैं, लेकिन हमको बोला गया मात्र संख्या का 50% निकालना है। तो 70 को अगर 3 से गुना किया जाए तो 210 होता है, यानी 1% बराबर 3, इसलिए 50% बराबर कितना हो जाएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। तीसरी संख्या माने हैं हम, तीसरी संख्या माने हैं हम 100। तो अब पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 80, और दूसरी संख्या जो है वह तीसरी से 28 कम है, तो ये हो जाएगा 72। अब पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, तो दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है जी 8, और हमें इसका प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कमी, तो 8 कमी है किससे 80 से गुने 100। तो इस ढंग से दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। फिर से एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो हम तीसरी संख्या मान लिए 100, पहली संख्या उससे 20% कम है तो हो जाएगा 80, और तीसरी संख्या जो है वह दूसरी संख्या वह तीसरी से 28% कम है, यानी हो जाएगा 72। अब पूछा गया है कि दूसरी वाली जो संख्या है वह पहली से कितना % कम है, कितना कम है 8, किससे 80 से गुने 100, यानी 10%। दो संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या मान लेंगे हम 100।
तो पहली तीसरी संख्या मान ली हम 100, तो पहली संख्या हो जाएगा 120 और दूसरी संख्या हो जाएगा 150, क्योंकि एक 20% अधिक है और दूसरी जो है 50% अधिक है। दोनों का अनुपात बोला गया, अनुपात माने क्या, बट्टा, काट लीजिए, ये हो जाएगा 3:3 नहीं, काट लेंगे 30 से काटेंगे तो 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4%, 5% कितना प्रतिशत, कौन, 4%, किसका, 5% का, कितना परसेंट है जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 100 से गुना, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 20 मरतबे 100, आपका आ जाएगा यह 80%। 4/5 क्या होता है, 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3:4 को प्रतिशत में बदले, जब इसको प्रतिशत किसी चीज़ को प्रतिशत बदलना हो 100 से गुना करिए। 3:4 है, इसको प्रतिशत बदलना है, क्या करना है, अनुपात माने बट्टा, इसको प्रतिशत बदलना है 100 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा यह 75%। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एक देखा जाए तो अगर 2:5 है, इसको बदलना है प्रतिशत में तो क्या हो जाएगा, 2/5 गुने 100 यानी 40%। तो लगभग हमारा प्रतिशत का बेसिक खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में जो है हम लोग प्रतिशत का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।